हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं सीयूईटी एग्जाम के सैंपल पेपर, जिसमें हम लोग अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है इसका सैंपल पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसपे मेरा ये चौथा लेक्चर वीडियो है। 3 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड दिस इज माय फोर्थ लेक्चर वीडियो, राइट। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपका एक डाउट है। काफी स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि मैम सीयूईटी एग्जाम के लिए कोई बुक बता दीजिए। तो ये एक बुक है ओसवाल गुरुकुल की, काफी अच्छी बुक है। एंड ये डिफरेंट सब्जेक्ट डोमेन, कॉमर्स के जो डिफरेंट सब्जेक्ट डोमेन है जैसे बीएसटी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ये तीनों ही सब्जेक्ट डोमेन में अवेलेबल है। तो ये काफी अच्छी बुक है, आप ये बुक रेफर कर सकते हैं। और खास बात है कि इस बुक में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये काफी सफिशिएंट है। देख लीजिए यहाँ पे 700 क्वेश्चन, 900 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन प्लस क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो आप जरूर ये बुक रेफर कर सकते हैं। प्लस खास बात ये है कि ये जो बुक है वो न्यू सिलेबस जो एनटीए ने इशू किया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक डिजाइन की गई है। तो ये काफी अच्छी बुक है। एंड एक और चीज मुझे इस बुक की बहुत अच्छी लगी, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे अकाउंटेंसी की जो बुक है इसके कुछ पेजेस मैंने यहाँ पे आपको शो किए हैं। जैसे यहाँ पे जो भी कंटेंट है, ठीक है, जो भी सिलेबस है इसका, उसको ऐसे चैप्टर वाइज डिवाइड किया गया है। और आपको हर चैप्टर की थ्योरी, ठीक है, शॉर्ट में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसके हैं हर चैप्टर की आपको थ्योरी, और फिर उसके बाद उसी चैप्टर का एमसीक्यू ऐसे आपको सेपरेट मिलेगा इसमें। तो ये काफी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि हर चैप्टर के जो एमसीक्यू है वो मिक्स्ड है, ऐसा नहीं है। जैसे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर है, पहला चैप्टर, इसमें वो चैप्टर की थ्योरी दी गई है और फिर उसी पे बेस्ड कुछ एमसीक्यू दिए गए हैं। ठीक है, तो ये काफी अच्छे से सिस्टमैटिक वे में डिजाइन की हुई बुक है। तो ये बुक आप रेफर कर सकते हैं। इसके साथ ही oswal.io का इनका ऑनलाइन प्रैक्टिस का प्लेटफॉर्म है, वो भी आप एक बार जरूर रेफर करिएगा। ठीक है, जहाँ पे आपको और सीयूईटी के जो सैंपल पेपर है वो मिल जाएंगे। प्लस आप सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट आप दे सकते हैं और फिर आप जज कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है और कितना और करने की जरूरत है। ठीक। एंड ये जो oswal.io है, ये जो इनका पोर्टल है, इस पे जाएंगे कैसे, तो इसके लिए बुक ये जो है उसी के फर्स्ट पेज पे आपको क्यूआर कोड मिलेगा। ये है, ये क्यूआर कोड मिलेगा जिसको स्कैन करके आप उस पोर्टल पे oswal.io के पोर्टल पे जा सकते हैं और आपको और सैंपल पेपर मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो जरूर ये बुक आप रिफर कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो बाइंग लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ऑनलाइन ये बुक अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप ये परचेज कर सकते हैं, राइट। और इसके साथ ही ये जो ओसवाल वाले हैं इनका टेलीग्राम का ग्रुप है, तो ये ग्रुप भी आप जरूर ज्वाइन करिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी। तो ये ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ आपको और आपको स्टडी मटेरियल और आपको सैम्पल पेपर वहाँ पे और मिल जाएंगे जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज है मैं हमेशा कहती हूँ कि एग्जाम में जितने ज्यादा क्वेश्चन लगा के जाएंगे उतना अच्छा है, उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। तो ये बुक काफी हेल्प करेगी आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस करने में। तो आप ये बुक जरूर रेफर करिएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं डिस्कस करती हूँ कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि विनोद लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद 50,000 शेयर एट 10 रुपीज ईच। विनोद लिमिटेड एक कंपनी है जो किससे रजिस्टर्ड है, 50,000 शेयर 10 रुपए ईच शेयर से रजिस्टर्ड है कंपनी। ठीक है, फिर इस कंपनी ने क्या इशू किया, इस कंपनी ने इशू किया 40,000 शेयर। ठीक है, इस कंपनी ने इशू किया 40,000 शेयर टू द पब्लिक एट 10 रुपीज ईच। ठीक, फिर इस कंपनी को रिसीव हुए 38,000 शेयर्स और फिर अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट। फिर इस कंपनी को ये जो एप्लीकेशन रिसीव हुई, 38,000 शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हुई और कंपनी ने सारे एप्लीकेंट को अलॉटमेंट किया। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे जब आपको शेयर कैपिटल का पूरा आइडिया होगा, तब ये क्वेश्चन कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे फिगर्स दिए गए हैं। ठीक है, बट अगर आपको बेसिक लॉजिक पता है, ऑथराइज कैपिटल बेसिकली शेयर कैपिटल का बेसिक लॉजिक पता है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इस क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। ठीक। अच्छा, एक चीज मैं और बताऊंगी, क्लास 12 का अकाउंटेंसी का, इकोनॉमिक्स का, बीएसटी का कंप्लीट सिलेबस मेरे चैनल पे अपलोडेड है। तो इन टॉपिक्स को अगर आपको डिटेल में देखना है ना, तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट आप रेफर कर सकते हैं।
ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन कैसे होगा। तो ये वाली जो टेबल है, ये वाला जो फ्लो चार्ट है, सॉरी टेबल नहीं फ्लो चार्ट है, ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। ये फ्लो चार्ट क्या है, सबसे पहला क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल वो मैक्सिमम कैपिटल होता है विच द कंपनी कैन रेज फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ शेयर। शेयर कैपिटल के फॉर्म में कंपनी जो मैक्सिमम कैपिटल रेज करती है उसको क्या कहते हैं, ऑथराइज कैपिटल। एंड ऑथराइज कैपिटल को ही रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, एंड ऑथराइज कैपिटल को ही नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है। तो यानी कंपनी इतने से ऑथराइज है। फिर इसके बाद कंपनी, जैसे इस क्वेश्चन में कंपनी कितने से ऑथराइज है, कंपनी ऑथराइज है 50,000 शेयर 10 रुपए ईच, यानी 5 लाख, 5 लाख का शेयर कैपिटल, इससे कंपनी ऑथराइज है। फिर अब सपोज करिए कंपनी को जरूरत तो केवल 4 लाख की है, ठीक है। तो अब कंपनी को भले ही कंपनी ऑथराइज है 5 लाख के लिए, लेकिन कंपनी को 4 लाख की जरूरत है, तो कंपनी ने इस क्वेश्चन में क्या किया है, 40,000 के शेयर इशू किए हैं 10 रुपए ईच, यानी 4 लाख के कंपनी ने शेयर कैपिटल इशू किया है। और यानी अनइशूड कितना हुआ, अनइशूड हुआ 1 लाख का शेयर कैपिटल अनइशूड हुआ। फिर उसके बाद कंपनी को एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई, कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुई 3,80,000 जो शेयर है उसकी एप्लीकेशन रिसीव हुई, ठीक है। सब्सक्राइब कितने हुए, 3,80,000, यानी अनसब्सक्राइब कितने रह गए, अनसब्सक्राइब रह गए 20,000, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में बताया गया है। 50,000 शेयर जो है यानी 5 लाख। अच्छा ये शेयर और कैपिटल में कंफ्यूज मत हुइएगा, कंपनी कितने शेयर के लिए ऑथराइज है, 50,000, लेकिन 10 रुपए का हर एक शेयर है, यानी जो टोटल शेयर कैपिटल है वो कितने का हुआ, 5 लाख का, ठीक, इस तरीके से। तो बताइए यहाँ पे फिर अब आपको समझ में आ गया होगा इसको देख करके, यानी ऑथराइज कैपिटल कितना है, तो ऑथराइज कैपिटल है 5 लाख का शेयर कैपिटल, दिस इज द ऑथराइज कैपिटल, ठीक है। क्यों, क्योंकि कंपनी रजिस्टर्ड कितने से है, 50,000 के शेयर 10 रुपए ईच, यानी कितने से रजिस्टर्ड है, कितने से ऑथराइज है, 5 लाख से। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। और ये जो इतने फिगर्स दिए गए हैं ये कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं बस, आप बट आपको अगर ये फ्लो चार्ट ध्यान में है, ठीक है, बेसिक लॉजिक पता है, तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वॉलेंट्री रिटर्न ऑफ शेयर फॉर कैंसिलेशन बाय शेयर होल्डर इज कॉल्ड, यानी अगर शेयर होल्डर, ठीक है, कंपनी का जो शेयर होल्डर है वो अगर वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से, अगर शेयर को रिटर्न करता है फॉर कैंसिलेशन, यानी शेयर को रिटर्न करता है कि शेयर, कंपनी को शेयर रिटर्न करता है कि वो कैंसिल हो जाए, तो उसको क्या कहा जाता है, क्या उसे कैंसिलेशन ऑफ शेयर कहते हैं, फोरफीचर कहते हैं, सरेंडर ऑफ शेयर कहते हैं, कि नन ऑफ दीज, तो उसे क्या कहा जाता है, दिस इज द क्वेश्चन। शेयर होल्डर अगर शेयर को रिटर्न करता है अपनी इच्छा से, वॉलेंटरीली रिटर्न करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक। तो सबसे पहले तो मैं ये जितने भी ऑप्शन है नन ऑफ दीज तो आप समझ के होंगे, बाकी सरेंडर, कैंसिलेशन और फोरफीचर, चारों ये जो तीनों है ये क्या होता है, क्या डिफरेंस है, ये मैं डिटेल में आपको समझाती हूँ, फिर आप खुद ही आंसर बता देंगे। देखिए जो पहले जो फोर फीचर है, फोरफीट करना मतलब होता है जब्त करना। तो ये जो फोर फीचर का जो कॉन्सेप्ट है ये खैर इस पे बहुत क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है, सेपरेट चैप्टर है फोर फीचर ऑफ शेयर पे। तो फोरफीचर ऑफ शेयर कब होता है, कंपनी शेयर को जब्त कब करती है, तो फोरफीचर ऑफ शेयर वो सिचुएशन होती है जब कंपनी ने शेयर अलॉट कर दिया, ये जो शेयर होल्डर है कंपनी ने शेयर होल्डर को शेयर अलॉट कर दिया, लेकिन शेयर होल्डर शायद अब आगे की जो इंस्टॉलमेंट है वो पे करने में असमर्थ है, नहीं पे कर सकता, ठीक है। तो उस केस में कंपनी क्या करती है, उसके शेयर फोरफीट कर लेती है, जब्त कर लेती है, और जो शेयर होल्डर ऑलरेडी पैसे दे चुका है वो भी जब्त हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड फोरफीचर ऑफ शेयर, ठीक है। जबकि ये जो सरेंडर होता है, सरेंडर ऑफ शेयर क्या है, सरेंडर ऑफ शेयर वो सिचुएशन है जब शेयर होल्डर कंपनी को शेयर रिटर्न कर देता है। सरेंडर मतलब जब शेयर होल्डर कंपनी को शेयर रिटर्न कर देता है, क्योंकि शेयर होल्डर को लगता है कि अब वो आगे का मतलब पैसे नहीं दे सकता है, तो वो कंपनी को शेयर रिटर्न कर देता है कैंसिल करने के पर्पज से। तो दिस इज कॉल्ड सरेंडर। तो आप देख रहे हैं दोनों में माइन्यूट डिफरेंस है। फोर फीचर, एक बार मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ, फोरफीचर कौन इनिशिएट करता है, फोरफीचर कंपनी इनिशिएट करती है, ठीक है। जबकि सरेंडर कौन करता है, सरेंडर शेयर होल्डर करता है। सरेंडर कौन करता है, सरेंडर करता है शेयर होल्डर अपनी इच्छा से। जबकि फोरफीचर ऑफ शेयर जब्त कौन करता है, जब्त करती है कंपनी, ठीक। दोनों ही सिचुएशन सेम है कि शेयर होल्डर इज अनेबल टू पे द अमाउंट, ठीक। तो सरेंडर ऑफ शेयर बेसिकली एक शॉर्टकट तरीका है इन ऑर्डर टू अवॉइड द फोरफीचर ऑफ शेयर, ठीक।
तो मेरे ख्याल से अब आपको आंसर मिल गया होगा। यहाँ पे आंसर क्या है कि शेयर होल्डर अगर शेयर को कैंसिल करने के पर्पज से वॉलेंट्री शेयर को रिटर्न, अपनी इच्छा से शेयर को रिटर्न करता है कंपनी को, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सरेंडर ऑफ शेयर। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा सही है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर entitle its holder to receive arrear of dividend of previous year। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि किस टाइप का प्रेफरेंस शेयर होता है, ठीक है, जिसमें जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है उसको ये राइट मिलता है, वो इस बात के लिए एंटाइटल होता है कि उसको जो पिछले साल के जो डिविडेंड है, वो अगर कुछ डिविडेंड का अमाउंट कम मिला या कुछ एरियर है, तो वो उसे मतलब एरियर लग के उसे बाद में मिल जाएगा। तो ये किस टाइप के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये राइट होता है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो चलिए मैं आपको डिटेल में, जैसा मैं हमेशा करती हूँ, आपको डिटेल में इस क्वेश्चन के ही बारे में बता देती हूँ, फिर खुद ही आप आंसर बता देंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये हम समझते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होता क्या है। प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? तो प्रेफरेंस शेयर एक टाइप का शेयर है जिसमें हाइब्रिड नेचर होता है, डुअल नेचर होता है, जिसमें इक्विटी, ठीक है, इक्विटी का भी नेचर होता है और जिसमें डेब्ट का भी कह लीजिए नेचर होता है। डेब्ट का मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे गारंटीड डिविडेंड मिलता है, फिक्स डिविडेंड मिलता है, ठीक है। तो इसलिए प्रेफरेंस शेयर क्या है? प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जिसमें ये शेयर्स हैं, यानी इक्विटी शेयर होल्डर के भी फीचर, इक्विटी शेयर्स, क्योंकि ये शेयर है, ठीक है, प्लस इसमें जो है फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर। बेसिकली इसका नाम पे ही हम जाते हैं, जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं ना, दे गेट द प्रेफरेंस ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस मिलती है, किसके ऊपर प्रेफरेंस मिलती है? इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है। मतलब जब कंपनी लिक्विडेट होगी, वाइंड अप होगी, तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम बनता है, ठीक है। जब कंपनी डिविडेंड देगी तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम बनता है, ठीक। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई वोटिंग राइट नहीं होती है, ठीक। तो दिस इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर समझ में आ गया। अब ये जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं ना, कई टाइप के होते हैं, चार मेन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कॉलेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। अगला है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, जिसकी यहाँ पे बात चल रही है क्वेश्चन में, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। एक होता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। एक होता है पार्टिसिपेटरी, पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर कई टाइप के होते हैं, ये चार टाइप के होते हैं। इस क्वेश्चन में इन दो टाइप के प्रेफरेंस शेयर के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। पहले मैं ये दो टाइप के आपको बता देती हूँ क्या होते हैं। देखिए, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नाम से ही समझ में आ रहा है, कन्वर्टेबल यानी वो प्रेफरेंस शेयर जो कन्वर्टेबल है, वो प्रेफरेंस शेयर जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, एट फिक्स रेट वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। ये है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। और नॉन कन्वर्टेबल यानी वो प्रेफरेंस शेयर जिन्हें आप इक्विटी शेयर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, वो नॉन कन्वर्टेबल, ठीक। अगला क्या है? क्यूमुलेटिव। अगला क्या है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो क्यूमुलेट करना मतलब इकट्ठा करना। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जहां पे शेयर होल्डर जो होता है उसको ये राइट होता है कि अगर सपोज करिए पिछले कुछ साल में कंपनी ने पिछले कुछ साल में अगर डिविडेंड मिस कर दिया या डिविडेंड का अमाउंट अगर कम था, तो उस केस में जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनके पास ये राइट होता है कि उनको जो डिविडेंड है उसका एरियर लग के मिल जाता है, यानी वो जो नहीं मिल पाया डिविडेंड वो इकट्ठा होके क्यूमुलेट होकर के वो आगे के साल में मिल जाता है। तो दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो क्यूमुलेटिव की ही तो बात हो रही है। इसमें पूछा जा रहा है किस टाइप का प्रेफरेंस शेयर होता है जहाँ पे जो शेयर होल्डर होता है वो रिसीव करता है डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड का एरिया रिसीव करता है, तो वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और आज के लेक्चर का क्विज, आज के लेक्चर का क्विज है, एक क्वेश्चन है मैं पूछने जा रही हूँ जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि व्हाट इज कॉलेबल एंड पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर। कॉलेबल, ठीक है, कॉलेबल एंड पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, ठीक है। दो मैंने बता दिए, क्यूमुलेटिव एंड कन्वर्टेबल, क्योंकि वो क्वेश्चन में था जिक्र, एंड पार्टिसिपेटरी एंड कॉलेबल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। और एक बात और है कि एक बार वीडियो को पॉज करके ये देख लीजिएगा, ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, अप्रैल 2023 तक।
अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। ये अभी तक है, अप्रैल 2023 तक। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।